आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं बेज इन गुजराती चैनल को, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो टेक न्यूज़ होने वाली है। आपने कई महीनों से देखा होगा कि एलजी की ब्रांड कई महीनों से कह रही है कि हम एलजी की स्मार्टफोन प्रोडक्ट बंद करने वाले हैं, यानी कि स्मार्टफोन की दुनिया से वो अलविदा कहने वाले हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा निर्णय उसने क्यों लिया, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करना भी ना भूलें। तो देखें तो एलजी स्मार्टफोन की दुनिया में आई तब उसने कई तरह के स्मार्टफोन लॉन्चेस किए, और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि एलजी स्मार्टफोन बना रहा है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। यानी कि एक फ़ोन आया, 2-3 साल चले गए और फिर दूसरा फ़ोन लॉन्च किया। और एलजी के स्मार्टफोन इतने महंगे होते थे कि कोई आम लोग उसे खरीद ही नहीं पा रहा था, और बैंक ऑफ़र इस तरह से दे रहे थे कि आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। अभी भी वो पिछले वाला जब फ़ोन था फोल्डिंग फ़ोन, और वैसे तो 70,000 का मिल रहा था, लेकिन कुछ बैंक ऑफ़र वगैरह वगैरह कुछ मिला हो, सेल वगैरह आई तो वो 19,000 का मिले। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी बैंक ऑफ़र लागू हो या ना हो तो 2,000 या फिर 1,500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 रुपये तक का फ़ायदा मिलता है। लेकिन यहाँ पर कहाँ 70,000 और कहाँ 19,000, और दोनों के बीच का जो माजला है वो काफ़ी बड़ा था। और उसके बाद उसने स्वाइपर फ़ोन लॉन्च किया था कि एक स्क्रीन नीचे और ऐसे अंगूठा लगाया और ऐसे स्क्रीन टेढ़ी हो गई, यानी कि ड्यूल स्क्रीन ऑन इन वन फ़ोन। उसकी भी प्राइस काफ़ी महंगी थी, और पिछले महीने उसने अनाउंस कर दिया था कि हम अगले महीने अब कोलैप्स करने वाले हैं, यानी कि स्मार्टफोन की दुनिया से हम कोलैप्स कर गए। अब वैसे एलजी कोई स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी थी, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्मार्टफोन ही बना रही थी। एलजी के कई सारे प्रोडक्ट है। मान लो कि वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फ्रीज है, माइक्रोवेव है, और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना रही है। अब हम एक कारण जानेंगे कि उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि हम अब से स्मार्टफोन नहीं बनाने वाले। अब दोस्तों, एलजी की ब्रांडिंग जब इंडिया में होती नहीं है, और होती है तो उसका चार्ज बहुत होता है, और एलजी की प्रोडक्ट और ख़ास करके स्मार्टफोन की बाबत में देखे जाए तो उतनी ख़ास मार्केटिंग इंडिया में हुई नहीं थी। और मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, और वो एलजी के पास थी नहीं। अब माइक्रोमैक्स की बात कर लो, कई साल पहले माइक्रोमैक्स के फ़ोन बिके थे, बहुत सारे बिके थे। लेकिन पिछले जब वीवो, शाओमी, ओप्पो जैसी कंपनी ने एंटर किया तो वो कोलैप्स कर गई थी, और फिर से उठा है, लेकिन एलजी एक कर नहीं पाया, और उसी के कारण उसके स्मार्टफोन की दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। और कोई भी प्रोडक्ट अगर बिकना है या बिकाना है तो मार्केटिंग तो अच्छी होनी चाहिए। अब स्टीव जॉब्स को ही देख लो, जब उसने आईफोन लॉन्च किया था पहली बार तो वो लगातार फ़ोन की अदला बदली कर रहे थे। उसके टेबल पर जो लाइव शो चल रहा था वहाँ से अदला बदली कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो रैम फुल ना हो जाए और फ़ोन हैंग ना हो, क्योंकि उस ज़माने में 4 GB, 6 GB, 8 GB जैसी रैम तो मिल नहीं रही थी। और स्टीव जॉब के पास दिमाग ऐसा था कि वो अच्छी तरह से मार्केटिंग कर सकता है। वो उसको बोलते हैं ना, धूल को भी अमृत के समान बेच देते हैं। इसी तरह से एलजी की मार्केटिंग इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी स्मार्टफोन की बाबत में, तो इसलिए उसने कोलैप्स कर दिया। और आगे देखेंगे आगे कैसे कैसे निर्णय लेते हैं एलजी की दुनिया। हमने एक बात तो मैं कह दूँ, आपके घर में कोई ना कोई एक सदस्य ने एलजी की कोई प्रोडक्ट तो परचेस की होगी। और मुझे बताइए, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेस की है तो कमेंट करके बताइए।
और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट पे बताइए, और अगला वीडियो किस पार्ट पे चाहते हैं, यानी कि कौन से सब्जेक्ट पे चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बताइए। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।